एक काली अंधेरी गुफा। गुफा में चारों तरफ धुआं धुआं। गुफा से चमगादड़ों का झुंड कभी बाहर निकलता तो कभी अंदर जा रहा था। गुफा से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे कोई मंत्रोच्चारण कर रहा हो। गुफा के अंदर एक औरत बैठी हुई थी, जो हवन कुंड से राख निकाल निकाल कर अपने बदन पर लगा रही थी और तेज तेज मंत्र बोल रही थी। ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा। तभी वो औरत हवा में उड़ने लगती है और उसकी लंबी चोटी हवा में नागिन की तरह लहराने लगती है और देखने में मानो 100 साल की बूढ़ी औरत हो और चेहरे पर झुर्रियां मानो कब्र में लटक रही हो। अरे मेरी प्यारी चुटिया, बड़ी खुश लग रही है, बड़ा लहरा रही हो आज। लगता है तुम्हें बच्चे की बलि बहुत पसंद आई। देखते ही देखते वो डायन एक साधारण रूप में आ जाती है, मानो कोई अप्सरा हो। बहुत ही सुंदर बन जाती है। ये बलि तो मेरे गुरु की इच्छा के अनुसार चढ़ गई। अब आगे की बलि के लिए इंसानों का इंतजाम करना है। मुझे जल्दी ही हमेशा के लिए जवान बनना है और मुझे काले जादू की शक्तियां भी बढ़ानी है। जितनी ज्यादा बलि उतनी ज्यादा शक्तियां। एक डायन अपने शिकार पर निकल पड़ती है और ढूंढते ढूंढते डायन एक गांव में चली जाती है। वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे। आज फिर बच्चे की बलि देती हूँ। हाँ, बच्चे की बलि से मेरे गुरु बहुत खुश होते हैं। डायन धीरे धीरे बच्चों के पास जाती है। ये लो बेटा, आइसक्रीम खा लो। नहीं आंटी, हमें नहीं खानी। बच्चों, बहुत अच्छी आइसक्रीम है, खाकर देखो। बोला ना आंटी, हमें नहीं खानी। आप जाओ, हमें खेलने दो। और हाँ, मम्मी पापा ने हमें अनजान लोगों से बात करने और उनसे कोई भी चीज लेने से मना किया है। आप जाओ यहाँ से। बड़े ही चालाक बच्चे हैं, किसी तरह भी काबू में नहीं आ रहे। बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं और दूर जाकर खेलने लगते हैं। चलो हम भागने वाला खेल खेलें। हाँ चलो, लेकिन पहले चप्पल उतार दो, वरना पसीने में पैर फिसलेंगे। सब बच्चे पेड़ के पास चप्पल उतारकर खेलने लगते हैं। तभी डायन भी उन्हें देख लेती है। मत खाओ मेरी दी हुई आइसक्रीम, मेरे पास और भी तरीके हैं। डायन चुपके से एक बच्चे की चप्पल उठा लेती है और वहाँ से गायब हो जाती है। कुछ देर बाद बच्चे खेल खत्म करके अपनी चप्पल पहनने आते हैं। अरे मेरी एक चप्पल कहाँ गई? तेरी चप्पल कोई कुत्ता उठा कर ले गया होगा। चलो सही है, इसी बहाने मेरी नई चप्पल आ जाएगी। सब बच्चे अपने घर चले जाते हैं और ऐसे ही रात हो जाती है। आधी रात को राहुल, जिसकी चप्पल गुम हो गई थी, सोता सोता उठ जाता है। मम्मी, बहुत दर्द हो रहा है। मेरे सीधे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी उठो, जल्दी उठो ना। राहुल की आवाज सुनकर राहुल की माँ पद्मा उठ जाती है। क्या हुआ बेटा, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? माँ, मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है कोई कुछ गड़ा रहा हो। राहुल को ऐसा लगने का कारण था डायन। डायन अपनी गुफा में राहुल की चप्पल पर लगातार कीलें गाड़े जा रही थी। बड़ा चतुर बन रहा था, अब बच के दिखा मेरे काले जादू से। चोट लगे चप्पल को तो दर्द हो बच्चे को। और ले ले, और बन चतुर, ले। माँ, बहुत दर्द हो रहा है। माँ। क्या हुआ बेटा, तुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? जैसे ही डायन कील गाड़ना बंद करती, वैसे ही राहुल का दर्द तुरंत कम हो जाता और राहुल और पद्मा सो जाती। कुछ देर बाद राहुल को एक आवाज आती है। उठो उठो बच्चा, और मेरी गुफा में चले आओ। अगर तुम्हें दर्द से बचना है तो मेरी गुफा में चले आओ। ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा। राहुल चुपचाप उठता है, मानो किसी ने उसे वश में कर लिया हो, और राहुल चुपचाप डायन की गुफा में चला जाता है। आओ आओ आओ, और आकर मेरे सामने बैठ जाओ। फिर डायन अपने काले जादू से राहुल की बलि दे देती है। सुबह जब पद्मा उठती है तो राहुल को बिस्तर पर ना देखकर घबरा सी जाती है। राहुल, राहुल कहाँ हो तुम? रात को तो इतनी तबीयत खराब थी, पता नहीं कहाँ चला गया है। पद्मा राहुल को हर जगह ढूंढती है, राहुल कहीं नहीं मिलता। पद्मा रो पीट कर रह जाती है। आए दिन गांव से कभी बच्चे, कभी बुजुर्ग, कभी औरतें गायब होने लगी थी। एक दिन
अब लोगों को शक होने लगा है, कुछ नया तरीका आजमाना पड़ेगा। डायन अपना रूप बदलकर और पीछे एक झोला टांग कर निकल पड़ती है। एक गली में जाकर आवाज लगाती है, बाल दो, पैसे लो, बाल दो, पैसे लो। कई औरतें आ जाती हैं और अपने टूटे हुए बाल देकर पैसे ले जाती हैं। अरे वाह, मेरा काफी दिनों का काम हो गया। और रात होते ही डायन अपने काले जादू में लग जाती है। एक लंबा बाल लेकर उसे छोटा छोटा काटती है और दूसरी तरफ मीरा को सिर में दर्द होने लगता है। आह, मेरा सर बहुत दुख रहा है। भगवान, ये अचानक क्या हो गया? अगर तुम्हें इस दर्द से बचना है तो मेरे पास चली आओ, मेरे पास चली आओ, मेरे पास चली आओ। मीरा डायन के काले जादू के वश में आ जाती है और चुपचाप डायन की गुफा में चली जाती है। आ गई तुम, आओ मेरे सामने बैठ जाओ। डायन मीरा के बाल जैसे जैसे काटती है, धीरे धीरे मीरा की जान निकलती रहती है और वो मर जाती है और डायन हवा में उड़ने लगती है। उसकी चोटी और लंबी हो जाती है और लहराने लगती है। आज फिर मेरी चुटिया बहुत खुश है। अब तो काफी दिनों तक कहीं नहीं जाना पड़ेगा। काफी औरतों ने अपनी जिंदगी मेरे हाथों में दे दी है। एक एक करके सभी के बालों पर काला जादू करूंगी। और अगली रात को फिर डायन एक शांति नाम की औरत के बाल लेकर उस पर काला जादू करने लगती है और उसे अपने वश में करके गुफा में बुलाती है। शांति बेसुध होकर चलती जा रही थी। तभी गांव का एक आदमी धीरू शांति को देख लेता है। ये शांति भाभी इतनी रात को कहाँ जा रही है? धीरू उसके पीछे पीछे गुफा तक पहुँच जाता है और उसे सारा सच पता चल जाता है। हे भगवान, इस डायन की वजह से आए दिन गांव से बच्चे औरतें गायब हो रही थी। मुझे गांव वालों को बताना ही पड़ेगा। धीरू आधी रात को सभी गांव वालों को इकट्ठा करता है और उन्हें सच बताता है। लेकिन अब हमें इससे कैसे छुटकारा मिलेगा? मैंने देखा है उसे अपनी चुटिया से बात करते हुए। उसकी जान उसकी चुटिया में ही है। अगर उसकी चुटिया काट दी जाए तो वो डायन भी मर जाएगी। लेकिन यह खतरनाक काम करेगा कौन? मैं करूंगा यह काम। लेकिन जल्दी चलो, कहीं वो मेरी शांति की भी बलि ना दे दे। सभी गांव वाले भागकर गुफा की तरफ जाते हैं और धीरे धीरे रघु गुफा में जाता है। डायन अपने मंत्रों के साथ काले जादू में लगी थी। तभी रघु उसकी चुटिया को काट देता है। किसने मेरी चुटिया काटी? किसने काटी मेरी चुटिया? मेरी सालों की मेहनत पानी में फेर दी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। डायन अपनी कटी हुई चोटी के साथ गायब हो जाती है और इस तरह गांव से डायन का काला जादू खत्म हो जाता है। ओह, मैं तो बताना भूल ही गया। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दो। अच्छा, फिर आऊँगा एक